आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और हिस्ट्री पेपर की तैयारी कर रहे हैं यानी इतिहास की, और 2026 में उनका फाइनल एग्जाम है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एकदम इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है, ऐसे प्रत्येक वीडियो में लगभग 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला आपको बहुत ही कम समय में आपको कराए जाएंगे VR एजुकेशन के चैनल पे। और ये आज के इतिहास का ये पहला सीरीज रहा। फटाफट से देखेंगे। पहले सीरीज का पहला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो अगला सवाल है कि बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। तो बुद्ध जब थे, गौतम बुद्ध, उस समय मगध के जो सम्राट थे वो बिंबिसार थे, है ना। अगली बात बताएंगे तो अगला प्रश्न के ऊपर में देखें तो अगला सवाल ये है कि गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री कोई और नहीं, गया में किसान की एक लड़की थी, इसका नाम सुजाता था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो अगला सवाल है 4 नंबर सवाल, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बताएंगे महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में जब 80 वर्ष के थे, ठीक है, ये शरीर को त्याग दिए, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 का सी। एक बात और बताना चाहेंगे कि जिनकी भी तैयारी एकदम बेकार है, एकदम खराब है, डर जैसा लग रहा, क्या आएगा, कैसे लिखेंगे, तो ये डर को मिटाने के लिए आपके लिए 99 रुपया का एक पैकेज लेकर के आए हैं। आपका अगर इन सब सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, म्यूजिक, समझ रहे बात, या फिर होम साइंस, अगर ये सब कोई भी अगर सब्जेक्ट अगर आपका है और अगर आपको डर लग रहा है तो 99 रुपया में ऑफर, ध्यान से समझेंगे बात को, 99 रुपया में सभी सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, है ना। केवल नोट्स की बात कर रहे हैं, आराम से उसको प्रिंट करा कर करके और आराम से आप उसको चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दिया जाएगा, सब ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ दिया जाएगा, आप आराम से रीड कर सकते हैं। बस केवल और केवल 99 रुपया में। कैसे मिलेगा? तो लिखिए मेरा नंबर 888825 और 37 और 6551, ठीक है। आप इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर लेंगे। आपको पेमेंट 99 रुपया इसी नंबर पे गूगल पे या फोन पे करना है। आप खुद से भी कर सकते हैं या दूसरे के मोबाइल से भी करा सकते हैं। और पेमेंट का 99 रुपया का पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सएप पे, इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है, ठीक है। और भेज करके मैसेज करिएगा, तुरंत आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको सारे PDF जो है वो आपके 99 रुपया की ही राशि में भेज दी जाएगी। आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं या निकलवा के भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा, ठीक है। बट पहले जो 199 में मिलता था वो अब आपको केवल और केवल 99 रुपया में दी जा रही, कम से कम पैसे में, ताकि सबकी तैयारी अच्छी से होती रहे, है ना। चलिए, कोई भी तैयारी से वंचित ना हो जाए, इसीलिए VR एजुकेशन का एक प्रयास है कि बहुत ही कम फी में सबको नोट्स दिया जाएगा ताकि चैप्टर वाइज आराम से पढ़ लेंगे। बताएंगे बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो बुद्ध सारनाथ में जो प्रवचन दिए थे उसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। 5 ब्राह्मणों को दिए थे, 5 ब्राह्मणों में उसमें कौंडिल्य है ना, और कौन कौन से है बताएंगे फटाफट से। चलिए, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की अगर हम बात कर लेंगे तो इसमें आपका सम्यक चरित्र का सिद्धांत जो है वो नहीं है, बाकी सभी थे, ठीक है। अगले सवाल, आप जब नोट्स लेंगे तो उसमें एकदम कहानी के सीक्वेंस से रहेंगे सारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपका, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा आपका होम साइंस हो या म्यूजिक हो, सब चैप्टर वाइज रहेगा, सबके ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? तो इसमें से गौतम बुद्ध के अगर शिष्यों की बात कर लेंगे तो इसमें आपका आनंद और उपाली जो है, गौतम बुद्ध के शिष्य थे आनंद और उपाली, कश्यप, सारिपुत्र, सब है, इसमें से सब हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन सही हो जाएंगे।
7 का जो है वो आपके डी हो जाएगा, है ना। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो बताएंगे कि किसके शासन काल में गौतम बुद्ध का विभाजन हीनयान और महायान में हुआ था। तो ये हीनयान और महायान के रूप में याद रखेंगे आप कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म 2 वर्ग में बट गया था, हीनयान और महायान। इसमें एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसके कारण ये सारा चीज हो गया था, जिसका नाम है नागार्जुना। और नागार्जुना कौन है भाई, तो आपको बता रखे कि नागार्जुना को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और उसकी तुलना मार्टिन लूथर से भी की जाती है। सारा कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। बताएंगे गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं। तो गौतम बुद्ध जब 29 वर्ष में घर त्यागते हैं उसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। आप जब क्वेश्चन देखेंगे और आप जब थ्योरी देखेंगे, सब्जेक्टिव का नोट्स देखेंगे तो आपको लगेगा बस एग्जाम को फोड़ने के लिए यही चाहिए था, अब तक इसी से हम पीछे थे, है ना। केवल क्लास कर रहे थे, सही दिशा में सिलेबस के ऊपर में आप नोट्स नहीं पढ़ रहे थे, बस ये सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। बताएंगे कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो जब ये 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिए थे सारनाथ में, तो वही कहा जाता है कि वो सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना किए थे। बस 10 क्वेश्चन हो गया, अब 5 क्वेश्चन और है, तो कम से कम आराम से आप देखते रहिए। बताएंगे कि गौतम बुद्ध किस स्कूल से संबंधित है। स्कूल नहीं होगा, यहाँ पे कुल होगा, किस कुल से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध जो है वो आपके शाक्य कुल से संबंधित है, तो सही हो जाएगा ए ऑप्शन। कोलीय गणराज्य से उनकी माता आते हैं, लेकिन लोग जो होते हैं वो अपने पिता के वंश से ही जाने जाते हैं। 11 का ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के किनारे हुआ था। वर्तमान में इसी नदी को आज फल्गु के नाम से जानते हैं जी। चलिए अगले सवाल की तरफ देखें। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो आप सब जानते हो कि हीनयान और महायान आपका कनिष्क के टाइम में ये बौद्ध धर्म 2 वर्ग में बटा था, तो ये बौद्ध धर्मों से संबंधित हो जाएगा। सारे प्रश्न आराम आराम से देखते चलेंगे, यूट्यूब के बच्चों को भी बहुत फायदा होगा, ठीक है। और जितने सीरीज अवेलेबल कराए जाएंगे आप आराम से देखिए। एक दिन बीच करके सुबह के 6 बजे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, म्यूजिक, पॉलिटी, इन सबके क्वेश्चन जो है वो डाले जाएंगे, आराम आराम से आप देखिएगा, ठीक है। बीच बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इसी चैनल पे कराए जाते रहेंगे कि आप जो पढ़ रहे हैं तो पहले क्वेश्चन के रूप में किस तरह का क्वेश्चन आता है वो भी आपको कराएंगे। जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे किसने नष्ट किया है। तो जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो गौतम बुद्ध के, उसे शशांक ने नष्ट किया। और कमेंट करके अगर आप जानते हैं तो बताएंगे कि शशांक जो है वो कहाँ का शासक था, ठीक है, तो कमेंट करके बताइए। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वो आपके संबंधित है बौद्ध धर्म से, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आपको करा दिए। एक और सूचना देना चाहेंगे, जो भी मसौढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं, मसौढ़ी आपका पटना जिला में ही पड़ता है, ठीक है। नियर इलाका में बता दे आपका मसौढ़ी के अगल बगल नदौल है, नदमा है, पोठी है, इस सब इलाका अगर आप जानते हो, ठीक है, देवरिया है, पितमास है, धनरुआ है, ये 10 किलोमीटर मसौढ़ी से रेंज में दूर दूर से बच्चे जो है वह यहाँ आते हैं। यहाँ चलता है आपका आर्ट्स क्लास, सुपर आर्ट्स क्लास। अगर आपके पास समय कम है तो भी आप आके तैयारी कर सकते हैं, बेहद दम कम फीस में ऑफलाइन में आप, ठीक है। या फिर अगर नया बैच में आप आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। ऐसे नया बैच जो है वो दिसंबर महीने में आपका 12th का नया बैच आ जाता है, रेगुलर बैच, है ना। और क्रैश का बैच जो है वो आपका अगस्त के महीने में आता है। और ऐसे अगर आपकी तैयारी कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, अच्छी नहीं चल रहे हैं, तो आप पैसा मत देखिए, अपना समय और भविष्य देखिए। आप जो है मेरे यहाँ आ सकते हैं दिसंबर के महीने के बाद भी, आप जनवरी फरवरी कोई महीने में आ सकते हैं। और क्रैश कोर्स करना है तो आपको अगस्त से आ सकते हैं, अगस्त में नहीं आ पाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक भी आराम से आइए, आपको एकदम पास मार्क तक पढ़ा ही दिया जाएगा। और जो शुरू से बने रहेंगे, दिसंबर से बने रहेंगे, तो साधारण बच्चों के लिए हमने व्यवस्था किया है कि उनको 400 से प्लस पार करा देंगे, नहीं तो उसका पूरा फी वापस हो जाएगा। और अगर मध्यम कैटेगरी के बच्चे, जो इसे कमजोर बच्चे एकदम है, हल्का फुल्का खाली लिख पढ़ लेते हैं, तो उनको एकदम 300 प्लस नंबर उनको ला देना है। ऐसा हम लोग रणनीति पे काम कर रहे हैं। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ तो उनकी साल भर की जो फीस है वो उनको वापस कर दिया जाएगा।
तो आपको आना है कहाँ, तो मसौढ़ी में गांधी मैदान आ जाना है और गांधी मैदान का पश्चिम कोना किसी से पूछ लीजिए कि गांधी मैदान में पूर्व पश्चिम कोना कौन है। तो गांधी मैदान जो हो गया ये जी, मान लो गांधी मैदान, तो ये मेन गेट हो गया। इधर एक गिरजा कुंवर हाई स्कूल हो गया और ये आपका स्टेशन रोड ऐसे चला जाएगा स्टेशन। इधर नहीं जाना, पश्चिम कोना ये है और इधर एक गली गांधी मैदान से सटे हुए ऐसे जाएगी और एक गली ऐसे चल जाएगी रास्ता, और आपको इधर नहीं जाना, आपको इधर वाला गली में जाना है। ये गांधी मैदान के पश्चिमी कोना हो गया। यहां से सीधे आप जाएंगे तो इधर आपको मिल जाएगा एक संस्था, ठीक है, आर्ट्स क्लास, भारतीय आर्ट्स क्लास। यहीं पे आपको आना है और अच्छी से तैयारी करना है, ठीक है। पहले बहुत सारे बच्चे 440 445 नंबर ला चुके हैं और आपको भी हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी अच्छा करा दें, लेकिन आप यहां से हैं तो ठीक है। आपको नंबर दे दिया गया, एक बार फिर से नंबर दे रहे हैं, अगर आए तो इस नंबर पर कॉल करके ही आए, ठीक है। ये नंबर फोन लेकर के आए, यहाँ पे जगह भुतलाने पे आप कॉल करें, ठीक है। 8825 और 376551। दूसरे के यहाँ चले जाइएगा, बेकार का किसी के पास अनुभव नहीं है, ठग लेंगे, झूठ मूठ के वास्ता दे देंगे, फलाना सर ऐसे वैसे हैं, आप कच्ची मिट्टी के समान है। आपकी तैयारी दुरुस्त करना, आप मसौढ़ी पधारे और इस नंबर पे संपर्क करें, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।